हेलो दोस्तों, तो आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 17 सितंबर मैथ का होने वाला है। तो आप सभी को मैं ओरिजिनल पेपर दिखाने वाला हूँ और इसको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना है और वर्ग क्रमांक लिखना है, खंड लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है और पिताजी का नाम, जिला लिखना है और हस्ताक्षर करना है। और उसके बाद चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका में कुल प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आपको 6 के 6 उत्तर देना अनिवार्य है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कोष्टक से सभी विकल्प रिक्त स्थानों पर पूर्ति करें। तब इसमें दिया गया बच्चों ने निम्न सारणी अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी में कितने पढ़ने के लिए किताब है। तो वर्ग लाइब्रेरी से ली गई किताबों की संख्या वर्ग 4 में 21, वर्ग 5 में 22, वर्ग 6 में 58, वर्ग 7 में 42 और वर्ग 8 में 41। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे अधिक किताबें किस के बच्चों में पढ़ने के लिए हैं। तो वर्ग 6 58 होगा ऑप्शन नंबर। इसका सही आंसर होगा वर्ग 6। और सबसे कम किताबें डैश बच्चों में पढ़ने के लिए लिया है। तो वर्ग 4, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वर्ग 4। और तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ग 4 और वर्ग 5 की कुल किताबों में कुल डैश कितनी किताबें पढ़ने के लिए लिया है। तो कितना लिया है, तो 4 5 43, ऑप्शन 43 सही आंसर होगा। और वर्ग 6 7 8 के वर्ग में कुल कितने किताबें की संख्या है। तो 141। और वर्ग 6 के बच्चों में वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में कितने किताबें अधिक है। तो 17 अधिक है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों कि सत्य कथन के सामने सही और गलत की निशान लगाए। तो आपका ऑप्शन है 144 वर्ग पूर्ण संख्या के इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल 12 होगा। तो इसका सही आंसर हो गया हाँ। दूसरा क्वेश्चन, किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रतिक्रिया क्या कहते हैं, 1 होती है। तो गलत। 0/1 का परिमेय संख्या होगा सही है। लूडो के पास में फेंकने के साथ आने की प्रतिक्रिया 0 है। तो सही होगा। और 6 8 10 की प्राथमिक सिक्के है। तो सही है। इसका सही आंसर होगा सही। तो आप लोग पहला का सही, दूसरा का गलत, तीसरा का सही, चौथा का सही और पांचवा का भी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें मिलान करना है। तो परिमेय संख्या के लिए योजक तत्मक 0। तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक क्रम विनिमय ए, इसका आंसर से ए होगा। -7/3 इंटू 6/5 इक्वल 6 इंटू सही इसका होगा। परिमेय संख्या के गुणात्मक तत्समक 1 होगा। तीसरा का 1, परिमेय संख्या की विवर्तता, परिमेय संख्या का विवर्तता होगी। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। और गुणन की अंतर्गत शर्त, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करना है कि आपका चौथा क्वेश्चन पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब प्रतिरूप देख और समझ के 6 के क्यूब के विषम संख्याओं को योग के रूपक में लिखिए, रूपक व्यक्त कीजिए। तो 1 का 1 होगा, 3 + 8 इसका तुर्तीयाई होगा। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। तो हम लोग सीधा आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर होगा 31 + 33 + 33 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + और 41 प्लस, तो पूरा जोड़कर इसका होगा 216। और इसका वर्ग निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर क्यूब होगा।
और अगला क्वेश्चन है कौन बड़ा है, 4 का स्क्वायर या 4 का क्यूब। तो बड़ा तो होगा, तो इसका लिखिए 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब होगा 64। तो अतः 4 का क्यूब 12 है 4 के स्क्वायर से। तो आप लोग सीधा लिखिएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब 64। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हल कीजिए कि 2x माइनस 3 इक्वल x प्लस 2। तो इसका होगा 2 इक्वल इतना और आंसर इसका आएगा 5। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x माइनस 3 इक्वल 7 का हल x इक्वल 10 होगा क्या। तो 2 इंटू एक्स का इक्वल 6, 7 2x, ये तो 3 इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n/2 तो x आएगा 5। अतः n 10 समीकरण का हल नहीं है। इसका सही आंसर होगा कि 10 समीकरण का 10 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि बहुजन युग्मक बहुकर्मक 360 होता है, x प्लस 125 प्लस 125 इंटू 360, x इक्वल 360 माइनस 250 अथवा तो 110। इसका आंसर 110 आएगा। जब 125 प्लस 125 जोड़ेंगे तो 200 आएगी और 360 में से माइनस करेंगे तो 110 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर त्रिभुज में अंश x तथा y का ज्ञात कीजिए। तो 3x इक्वल 18 इक्वल nx इक्वल 6 सेंटीमीटर, 3xy माइनस 1 इक्वल 26, y इक्वल 27/3 9 सेंटी आएगा इसका सेंटीमीटर। अथवा दिए गए समांतर में त्रिभुज रन x तथा y के ज्ञात कीजिए। तो समांतर त्रिभुज में विकर्ण एक इकाई के संभाजित होती है, y प्लस 7 20 और y 20 माइनस 7 तो इसका 13 सही आंसर होगा। और x प्लस y का 16, x प्लस 13 y 13 आया है तो 16 में से माइनस तो x आएगा ये 3, जिसका आंसर 3 होगा। और आखिरी क्वेश्चन यह है दोस्तों कि किसी विद्यालय में वर्ग 8वीं के गणित विषय में विचार कीजिए। तो बहुत अच्छा लगता है 20, अच्छा लगता है 30 और डर लगता है 10। तो इन आंकड़ों का एक पाठ चार्ट के रूप में निम्नलिखित कीजिए। अथवा तो इसका एक लिखिए, एक जीन्स का अंकित मूल्य 1450 है, तो 1450 माइनस 1450 इंटू इसका 10% निकालना है तो 10/100 होगा। तो इसका कितना होगा 1450 माइनस 145 तो 1350। एक कमीज का संख्या 850 है तो इसका 10% निकालना है तो 850, तो इसका होगा 850 माइनस 85 तो इक्वल 665 है। और अतः ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर को भुगतान किया भरा रकम करे थे 1305 प्लस 760 प्लस 760 तो इक्वल तो सभी जोड़ के आएंगे तो इसका आंसर होगा 825। सही आंसर 825। तो आज के स्टूडेंट में देखें इंग्लिश का। तो आप धन्यवाद।